हेलो वेलकम, क्या हाल चाल। तो देखो यार, आज इस वीडियो में हम देखेंगे जो आपकी मिसलेनियस एक्सरसाइज है चैप्टर नंबर 11 कक्षा 11, ठीक है। इसका कंप्लीट सॉल्यूशन कंप्लीट किया यार, सिर्फ 4 ही क्वेश्चन छोड़े हैं इसमें, तो वो 4 क्वेश्चन हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और एक बात, इस चैप्टर का जो वन शॉट लेक्चर था उसको जरूर देख लेना, उसमें मैंने आपको बहुत सारे ट्रिक्स भी बता रखे हैं, टिप्स बता रखे हैं, साथ ही साथ सारे कॉन्सेप्ट करा रखे हैं जिनकी मदद से ये चैप्टर आपको समझने में, ठीक है ना, आसानी होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इसमें क्या बोला गया है, 3 वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD आर दिस दिस एंड दिस, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोर्थ वर्टेक्स। मतलब क्या है सर, यहाँ पर ABC 3 वर्टेक्स बताए गए पैरेललोग्राम के, तो A यहाँ पर है, B यहाँ पे है, C यहाँ पे है। जो चौथा वर्टेक्स है D, इसके कोऑर्डिनेट हमसे पूछा गया है। तो मान लेते हैं कि भाई इसके कोऑर्डिनेट्स हैं X Y Z, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मैंने लिखा लेट कोऑर्डिनेट ऑफ फोर्थ वर्टेक्स D इज इक्वल टू X Y एंड Z। अब देखो इस क्वेश्चन को आप कैसे कर सकते हो सर, आपको एक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, बहुत आसानी से हो जाएगा ये, कि जो पैरेललोग्राम होता है ना, और जो इसके वर्टेक्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं सर। एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे आप देखो, जो एक डायगोनल है AC, इसका मान लो मिड पॉइंट यहाँ पे आता है, मिड पॉइंट मान लो E है, ठीक है। तो जो दूसरा वर्टेक्स है BD, इसका भी मिड पॉइंट यहीं पे होगा। अब जब ये दोनों का मिड पॉइंट सेम हुआ तभी मतलब ये एक दूसरे को बाइसेक्ट कर सकते हैं। बाइसेक्ट करने का मतलब होगा ये टुकड़ा जो है इसके बराबर हो जाएगा और ये टुकड़ा जो है इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या यहाँ पे लिखेंगे, हम लिखेंगे वी नो दैट डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। इसका क्या मतलब हो जाएगा, डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, जो मैंने आपको समझाया कि दोनों का मिड पॉइंट सेम ही होगा, यानी कि मिड पॉइंट ऑफ BD इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ AC। अब वो हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो मैंने क्या लिख दिया, मिड पॉइंट ऑफ BD इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ AC। क्यों, क्योंकि दोनों सेम ही पॉइंट है, ठीक है, दोनों का मिड पॉइंट सेम है। अब मिड पॉइंट निकालना आपको आसानी से आता है। उसके लिए हम क्या करते हैं कि अगर मिड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट चाहिए तो किनारे किनारे वाले x कोऑर्डिनेट जोड़ो और डिवाइड बाई 2 कर दो। जैसे BD का मिड पॉइंट है ना E, तो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट क्या है x, और यहाँ पे x कोऑर्डिनेट क्या है 1, तो x प्लस 1 डिवाइड बाई 2 इसका x कोऑर्डिनेट आ जाएगा, x प्लस 1 डिवाइड बाई 2 x कोऑर्डिनेट आ गया। इसी तरह से y प्लस में 2, यानी कि y1 प्लस y2 जो था उनकी वैल्यू लिखी, डिवाइड बाई 2 कर दिया, ये y कोऑर्डिनेट आ गया। और z प्लस -4 करोगे यानी कि z -4 हो जाएगा, डिवाइड बाई 2, है ना। ये मिड पॉइंट किसका आया सर, BD का। इसी तरह से मिड पॉइंट ऑफ AC जो होगा उसके लिए हम क्या करेंगे भाई, किनारे किनारे वाले x कोऑर्डिनेट जोड़ के डिवाइड बाई 2, y कोऑर्डिनेट जोड़ के डिवाइड बाई 2, z कोऑर्डिनेट जोड़ के डिवाइड बाई 2, यानी कि 3 - 1, यहाँ से कितना हो जाएगा 3 - 1 डिवाइड बाई 2, और क्या है सर -1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, और क्या है सर 2 प्लस 2 डिवाइड बाई 2, 2 प्लस 2 डिवाइड बाई 2। बस यार अब इसको सॉल्व कर लो, है ना, ये है आपके काम की चीज़। तो यहाँ से अगर आप देखें, यहाँ से आप अगर देखें तो इसको हम इक्वेट करेंगे, तो मतलब क्या, मतलब क्या कि भाई ये x कोऑर्डिनेट के बराबर है ना। तो x प्लस 1 डिवाइड बाई 2 किसके बराबर आएगा, 3 में से 1 गया और डिवाइड बाई 2 कर दो। चलो आगे y प्लस 2 डिवाइड बाई 2, y प्लस 2 डिवाइड बाई 2 किसके बराबर आएगा, y कोऑर्डिनेट्स y के बराबर होगा, ठीक है, यानी कि -1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, ठीक है। और z -4 डिवाइड बाई 2 किसके बराबर होगा सर, 2 प्लस 2 डिवाइड बाई 2। अब यहाँ से देखो यार, इससे ये कट गया, x प्लस 1 इक्वल 3 में से 1 गया, 2 बचा होगा, तो यानी x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 में से 1 घटा दो 1 हो जाएगी। तो x की वैल्यू कितनी मिल गई सर, x की वैल्यू आपको मिल गई 1। यहाँ से आ जाओ, है ना, 2 से 2 उड़ा दो, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो यहाँ पर 0 आएगा, है ना, 1 - 1 0, प्लस 2 उधर जाएगा माइनस में, यानी कि y की वैल्यू -2 हो जाएगी सर। कितनी हो जाएगी, -2 हो जाएगी। इसी तरह से सर यहाँ अगर हम बात करें तो 2 से 2 उड़ा दो, z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 और 2 4, और ये -4 उधर जाएगा प्लस में 8, 4 और 4 कितना हो गया, 8 हो गया। इसका मतलब जो फोर्थ पॉइंट था, है ना, इसका मतलब
कि जो फोर्थ पॉइंट था, यहीं पे लिख दूँ क्या, इसका मतलब जो फोर्थ पॉइंट था डी, जिसके कोऑर्डिनेट हमने एक्स वाई जेड एज्यूम किया था, वो असलियत में क्या आएगा, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -2, z की वैल्यू 8, यानी 1 -2 8, ये आ जाएगा सर। अगर आपको स्क्रीनशॉट चाहिए तो ले लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 देखो काफ़ी आसान है। इसमें क्या बोला गया, फाइंड द लेंथ ऑफ द मिडेंस ऑफ द ट्रायंगल विद वर्टिसेस दिस दिस एंड दिस। मतलब क्या है कि एक ट्रायंगल है, इसको मैंने नाम दिया है ABC, खैर नाम यहीं पे है। तो A के कोऑर्डिनेट ये रहे, B के कोऑर्डिनेट ये रहे, C के कोऑर्डिनेट ये रहे। हमें इनकी तीनों मिडेंस की लेंथ निकालनी है सर। अब मिडेंस क्या होती हैं आपको पता होगा कि किसी ट्रायंगल का एक कोना पकड़ो यानी वर्टेक्स, और उससे सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन सेगमेंट बनाओ, ठीक है। मतलब जो ये वाइट वाला आपको लाइन सेगमेंट दिख रहा है, जो मैंने A से खींचा है BC के मिड पॉइंट पे, मान लो BC का जो मिड पॉइंट है वो क्या है, वो है मान लो M, वो क्या है M है, ठीक है। और इसी तरह से सर मान लो C से मैं सामने वाली साइड पे फिर से, ठीक है, एक मिडेन खींचता हूँ, और यानी कि यहाँ पर जो ये पॉइंट होगा ये इसका मिड पॉइंट होगा, ठीक है। ये M हो गया, ये मान लो N हो गया, ठीक। और इसी तरह से B से यहाँ पे मैं फिर से एक मिडेन खींचता हूँ, ठीक है, यानी कि ये जो पॉइंट होगा ये AC का मिड पॉइंट होगा, ठीक है। MNP बोल देता हूँ चलो इसको, ठीक है। तो एक बात और पता होगी कि जहाँ पे काटती हैं वो इसका केंद्रक यानी कि सेंट्रोइड होता है, बट अभी खैर उसकी जरूरत नहीं है। अब देखो ये मिड पॉइंट है M इसका, यानी ये टुकड़ा इसके बराबर है, ये टुकड़ा इसके बराबर है, और ये टुकड़ा इसके बराबर है। पक्की बात है कि अगर M मिड पॉइंट है तो M के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, है ना। हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे लेट AM is midden ऑफ ट्रायंगल ABC। इसका मतलब क्या हो गया सर, इसका मतलब हो गया M इज मिड पॉइंट, है ना। अगर AM मिडेन है तो M मिड पॉइंट होगा, यानी कि M इज मिड पॉइंट ऑफ, M मिड पॉइंट किसका होगा, BC का, M इज मिड पॉइंट ऑफ BC। इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब क्या हुआ, कोऑर्डिनेट्स ऑफ M, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ M क्या हो जाएंगे सर, M के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, देखो ना, इसको समझो x1 y1 z1, इसको समझो x2 y2 z2। तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं सर, x1 + x2 डिवाइड बाई 2, y1 + y2 डिवाइड बाई 2, z1 + z2 डिवाइड बाई 2, है ना। तो यानी कि ये क्या हो जाएंगे, 0 + 6 डिवाइड बाई 2, 4 + 0 डिवाइड बाई 2, y में y जोड़ो डिवाइड बाई 2 कर दो, z में z जोड़ो डिवाइड बाई 2 कर दो। तो यहाँ से आपको नज़र आ जाएगा यार कि M के कोऑर्डिनेट्स कितने आ गए, 6/2 यानी कि 3, 4/2 यानी कि 2, और 0/2 यानी कि 0। तो M के कोऑर्डिनेट्स आपको दिख गए होंगे सर, M के कोऑर्डिनेट दिख गए 3 2 0। तो M के कोऑर्डिनेट्स कितने दिख गए सर, 3 2 0। अब मुझे इस मिडेन की लेंथ निकालनी है, तो मिडेन की लेंथ का मतलब AM निकालना है मुझे, क्या निकालना है, AM निकालना है। तो चलो भैया AM निकाल देते हैं। AM के लिए क्या सर, एक बार फॉर्मूला लिख दो, है ना। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर, और z2 - z1 का होल स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ से आ जाओ सर। अब देखो ना, किसी को भी x1 किसी को भी x2 मान लो ये x1 ये x2, या फिर वो x2 ये x1, आपकी इच्छा है सर, ठीक है। तो x2 इसे माना मैंने, x2 x1, तो x2 - x1 यानी 0 - 3 का स्क्वायर, 0 - 3 का स्क्वायर, प्लस y2 - y1 यानी 0 - 2 का स्क्वायर, 0 - 2 का स्क्वायर, प्लस z2 - z1 यानी 6 - 0 का स्क्वायर, 6 - 0 का स्क्वायर सर।
कितना आ जाएगा ज़रा देखना एक बार। ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर +9, ये हो जाएगा +4, ये हो जाएगा 36, 6 का स्क्वायर, ठीक है। कितना हो जाएगा 49, 49 का √7 होता है, यानी कि ये 7 यूनिट्स आ गया सर, ठीक है। एक मिडेन तो निकल गई AM, ठीक है, एक मिडेन तो निकल गई AM। इसी तरह से ठीक है, या एक बार में लिख दूँ क्या यहीं पे, एक बार में लिख दूँ क्या तीनों को, ठीक है। लेट, ठीक है, एक बार में लिख देता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा लेट AM, BP एंड CN आर मिडेन्स ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है, आर मिडेन्स ऑफ ट्रायंगल ABC। समझ में आ गई बात। ये तीनों ही मैंने यहाँ पर मिडेन एज्यूम कर लिया, तो AM तो निकल गया, AM तो निकल गया, है ना। अब हमें सारा कुछ नहीं लिखना, अब सीधा हम बोल देंगे इसी प्रकार। ध्यान से देखो, अब सब कुछ एक एक करके लिखेंगे, इतना लंबा चौड़ा तो बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन हो जाएगा ये। आप सीधा इसके बाद क्या करोगे, देखो एक बार मैं पहले फिगर थोड़ा सा नीचे लेके आता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम बोलेंगे सेम एज, ठीक है, हम क्या बोलेंगे सेम एज। इसी तरह से जो P है, मतलब वो इसका मिड पॉइंट है ना, सेम एज जो P होगा सर, वो सीधा सीधा लिख दो। अब टीचर अब समझ जाएंगे, आपने एक स्टेप पूरा एक बार में करके दिखाया ना, अब उसके जैसे ही दो, यानी ये इसका मिड पॉइंट होगा, उसे कोऑर्डिनेट निकालोगे तो सीधा P के कोऑर्डिनेट क्या जाएंगे सर, 0 + 6 / 2, है ना। क्या हो जाएगा 0 + 6 / 2, कोमा, ठीक है, 0 + 0 / 2, 0 + 0 / 2, कोमा 6 + 0 / 2, ठीक है। तो यानी कि जो ये P के कोऑर्डिनेट हैं सर, वो कितने हो गए 6/2, यानी 3, यहाँ से 0 और यहाँ से भी 3, ठीक है। अगर ये इतना है तो लेंथ कितनी हो जाएगी मिडेन की, ठीक है, लेंथ कितनी हो जाएगी यहाँ पे मिडेन की, वो भी देख लो सर, ठीक है। कौन सी मिडेन, देखो मैं एक बार यहाँ पे इसको यहाँ करते हैं, चलो BP की, है ना, यानी BP क्या हो जाएगा सर, फॉर्मूला आप एक बार लिख चुके हो, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। BP को देखो सर, BP ये रहा, ठीक है। अब P के कोऑर्डिनेट 3 0 3 आ गए हैं, तो यहाँ पे लिख दो 3 0 3, 0, 3, ठीक है, दिख रहा है क्या, हाँ, ठीक है। एक बार थोड़ा और इधर कर देता हूँ, चलो। अब यहाँ से देखो 3 - 0 का स्क्वायर, यानी x2 - x1 का स्क्वायर, प्लस y2 - y1, यानी 0 - 4 का स्क्वायर, प्लस z2 - z1, यानी 3 - 0 का स्क्वायर, ठीक है सर। तो ये कितना आ जाएगा, देखो ये कितना आ जाएगा, 3 में से 0 गया, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर 16, और यहाँ से 3 का स्क्वायर 9, 9 9 18, 18 और 16 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 34, √34 आ गया BP, ठीक है। इसी तरह से अगर जो बच गई है मिडेन, उसकी हम बात करें, ठीक है, इसी तरह से तो क्या होगा, अब देखो ना ज़रा यहाँ पर, ठीक है। n के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, इसके बाद आपको यहाँ पे देखना है, ठीक है। n के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, n ये रहा ना, इसका मिड पॉइंट है n, तो यानी कि 0 + 0 / 2, 0 + 4 / 2, 6 + 0 / 2, ठीक है। यानी कि n कितना आ गया सर, ये 0 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, 0 2 और 3, तो कितना हो गया 0 2 और 3। तो यानी कि अब मिडेन क्या हो गई CN, तो लेंथ ऑफ CN क्या हो जाएगा सर, फॉर्मूला आप लिख चुके हो, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से 0 - 6 का स्क्वायर, यानी कि x2 - x1 का स्क्वायर हो गया, ये 2 - 0 का स्क्वायर, 3 - 0 का स्क्वायर, ठीक है।
अब ज़रा देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो गया 36, ये हो गया 4 और ये हो गया 9, तो फिर से कितना बन रहा है ये 49 का अंडर रूट 7 यूनिट्स। ठीक है, तो ये तीनों मीडियन निकल गई हैं सर। कहाँ कहाँ पे हैं देखो, एक मीडियन की लेंथ ये रही है ना, और एक हमने शुरू में निकाल लिया था यहाँ पर, और एक ये रही। ठीक है, आप कर लेना, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, वैसे मैं छोटा कर देता हूँ इसको पहले, तब आपको पूरा नज़र आएगा। ठीक है, अब आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, देखो एक ये 7 यूनिट आई थी, ठीक है, ये अंडर रूट 34 यूनिट आई थी, और वो 7 यूनिट आई है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला जो क्वेश्चन है सर ये वाला, ठीक है, ये काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें देखो क्या बोला गया है, इसमें कह रहा है इफ द ओरिजिन इज द सेंट्रोइड ऑफ दिस ट्रायंगल पी क्यू आर विद वर्टिसेस पी क्यू एंड आर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी। ठीक है, जो इसका सेंट्रोइड है सर, जो इसका सेंट्रोइड है जिसको हम जी से डिनोट करते हैं ज़्यादातर, है ना, ये ओरिजिन पे दिया गया, मतलब 0 0 0। ठीक है, अगर थोड़ी देर के लिए इसको हम एक्स वाई जेड से कंसीडर करें कि मान लो जो सेंट्रोइड है ये एक्स वाई जेड है, और इसको मैं मानूँ थोड़ी देर के लिए x1 y1 z1, और इसको मैं कंपेयर करूँ x2 y2 z2 से सर, और इसको मैं कंपेयर करूँ x3 y3 एंड z3। ठीक है, अब देखो यार, अब आपको क्या करना है, अब आपको जो यहाँ पे आपने एज्यूम किया है ना कि सेंट्रोइड को मैं एक्स वाई जेड मान रहा हूँ, जो इतना दिया गया, एक बार लिख दो। तो मैंने लिखा लेट सेंट्रोइड इज जी एक्स वाई जेड। ठीक है, ये मान लिया हमने, है ना, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे यहाँ पर तो हमें दिया हुआ है, हम बोलेंगे हेयर जो सेंट्रोइड है यानी कि x, y, z, ये तो हमें 0 0 0 दिया हुआ है सर, 0 0 0 दिया हुआ है। अब मेरे को एक बात बताओ सर, जो इसका x कोऑर्डिनेट होगा ना, जो इसका x कोऑर्डिनेट होगा असलियत में वो कैसे आता है, वो आता है जो ये ट्रायंगल है इसके तीनों x कोऑर्डिनेट जोड़ दो, मतलब तीनों वर्टिसेस के, है ना। जैसे कि इसका x कोऑर्डिनेट सेंट्रोइड का कैसे आएगा, ट्रायंगल का x कोऑर्डिनेट किसी एक वर्टेक्स का, दूसरे वर्टेक्स का और तीसरे वर्टेक्स का, तीनों वर्टिसेस के x कोऑर्डिनेट्स को जोड़ो, डिवाइड बाई 3 करोगे तो इसका x कोऑर्डिनेट मिलेगा जो कि है 0, जो कि क्या है सर 0, है ना, 0 की जगह 0 लिखा है। अब इसी x की बात कर रहे हैं, y z भूल जाओ, है ना, ये भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। तो मतलब x कोऑर्डिनेट क्या होगा, x1 + x2 + x3 डिवाइड बाई 3, और ये कितना आएगा सर, इस 0 के बराबर आएगा। तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करें, x1 की वैल्यू कितनी है सर 2 है, x1 की वैल्यू कितनी है 2 है, x2 की वैल्यू कितनी है -4, x3 की वैल्यू कितनी है 8, और नीचे वाला 3 इधर गया, मल्टीप्लाई में 3 × 0 0 ही हो गया। तो यहाँ से 2a की वैल्यू कितनी आ गई सर, यहाँ पे 4 माइनस में जाएगा क्योंकि यहाँ पे 4 बचेगा ना, 4 उधर गया माइनस में, तो a की वैल्यू आ गई -2, a की वैल्यू कितनी आ गई -2, a पता लग गया। b और c और निकालने हैं हमें ना, तो b और c कैसे निकालोगे, जाहिर सी बात है यार, जो इसका y कोऑर्डिनेट होगा, जो मैंने कहा था भूल जाओ, हमेशा अगले नहीं भूलना, जो इसका y कोऑर्डिनेट होगा वो कैसे आएगा, y1 + y2 + y3। जिनको नहीं पता वो याद रखना, सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट कैसे निकाला जाता है, x कोऑर्डिनेट निकालना है तो किनारे किनारे के तीनों x जोड़ दो, डिवाइड बाई 3 कर दो, y निकालना है तो ऐसे ही बिल्कुल जैसा आपने x के साथ किया वही करो, यानी कि तीनों y जोड़ो, वर्टिसेस के y कोऑर्डिनेट मतलब तीनों वर्टिसेस के, ठीक है, और डिवाइड बाई 3 कर दो। ऐसा करने से आपको क्या मिलता है, सेंट्रोइड का y कोऑर्डिनेट, किसका, सेंट्रोइड का, और सेंट्रोइड का y कोऑर्डिनेट कितना दिया गया है सर, वो भी 0 दिया गया है। तो y1 + y2 + y3 डिवाइड बाई 3 = 0। तो y1 है कितना सर, y1 कितना है, वहाँ पे देखो 2 है, y2 कितना है 3 भी है, और y3 कितना है 14 है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हमने लिखा तो y1 2 है, y2 कितना है 3 भी है, और y3 कितना है 14 है, ये 3 उधर गया 0 हो गया, तो 12 और 2 14, तो यहाँ से 16 हो गया ना, तो यहाँ से 14 और 2 16 उधर माइनस में गया, यानी b की वैल्यू क्या हो जाएगी -16, और 3 जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ से हमें b भी मिल गया सर, यहाँ से हमें
बी भी मिल गया। ऐसे ही सर, ऐसे ही अब आपको देखना है इधर इसी स्टेप के बाद। ऐसे अगर मैं जेड कोऑर्डिनेट की बात करूँगा ना सेंट्रोइड का, तो वो क्या होगा, Z1 प्लस में Z2 प्लस में Z3 डिवाइड बाई 3 बराबर, वो भी जीरो ही है, जेड कोऑर्डिनेट भी जीरो ही बोला गया इन्होंने। ठीक है, तो जेड कोऑर्डिनेट पहले पॉइंट का कितना है, यहाँ पर देखो 6 है सर, कितना है 6। तो मैं अब क्या बोलूँगा, Z1 आ गया 6, Z2 कितना है सर -10, Z3 कितना है सर 2C, कितना है 2C डिवाइड बाई 3, खैर उधर गया, जीरो हो गया। तो यहाँ से कितना बचा देखो, -4 हो जाएगा +4 में, और यहाँ बचा जाएगा -2C, यानी C की वैल्यू कितनी जाएगी -2। तो ये आ गया C की वैल्यू, है ना। हमें A B और C निकालना था, निकाल दिया हमने। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हो आप। चलिए अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। ये जो अगला क्वेश्चन है आसान सा क्वेश्चन है, इस ऐसा हमने एक एग्जाम्पल भी किया था, बिल्कुल सेम एग्जाम्पल ही उठा के रख दिया इन्होंने, वैल्यू भी नहीं चेंज करी है। ठीक है, NCERT का एग्जाम्पल है। ठीक है, वही मिसलेनियस एक्सरसाइज में दे दिया। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, इफ़ A एंड B बी द पॉइंट दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सेट ऑफ पॉइंट्स P सच दैट PA² प्लस PB² इक्वल टू K²। यहाँ पे K कॉन्स्टेंट वैल्यू है कोई, K इज ए कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं, ध्यान से देखना। सेट ऑफ पॉइंट P जो है ना, ठीक है, मैंने लिखा यहाँ पे लेट, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। ठीक है, P के कोऑर्डिनेट्स को मैंने क्या मान लिया, X Y Z, है ना। असलियत में दिखने में लग रहा होगा कि P एक ही पॉइंट है कोई, लेकिन ये X Y Z के अलग अलग वैल्यू रखोगे जो भी सेटिस्फाई करेगी गिवन कंडीशंस को, तो उसके हिसाब से ये अलग अलग चीज़ें आपको मिलती जाएंगी। ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको इतना याद रखना है कि असलियत में ये P एक पॉइंट नहीं है, सेट ऑफ पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा है सर, देखो मान लो यहाँ पे बोला गया है P यहाँ पर हो, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट हमने बोल दिया X Y Z। ठीक है, अब आप समझो कि यहाँ पर एक कोई पॉइंट है, इस पॉइंट को मैं बोल रहा हूँ पॉइंट A, जिसके कोऑर्डिनेट हैं सर 3 4 5। A के कोऑर्डिनेट क्या है, X कोऑर्डिनेट 3, Y कोऑर्डिनेट 4 और Z 5। ठीक है, और मान लो एक यहाँ पर है कोई, ठीक है, ये क्या है सर B है, B के कोऑर्डिनेट्स क्या है सर -1 3 -1 3 -7। अब क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्वेश्चन में ये बोल रहे हैं सर कि आप P से A का डिस्टेंस निकालो, PA मिलेगा, स्क्वायर कर दो। P से B का डिस्टेंस निकालो, PB मिलेगा, स्क्वायर कर दो। दोनों को जोड़ोगे ना जब, तो आपको एक कांस्टेंट का स्क्वायर मिलता है। ठीक है, ये है। तो मतलब यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि PA निकाल लेते हैं पहले, है ना, PA या फिर PA का स्क्वायर ही निकाल लेते हैं पहले, और PB का स्क्वायर निकाल लेते हैं पहले। फिर जब स्क्वायर आ जाएंगे इनके दोनों को जोड़ के K स्क्वायर के बराबर रख देंगे। ठीक है ना, क्योंकि ये कंडीशन दी गई है। तो भैया PA का स्क्वायर क्या हो जाएगा, देखो X - 3, है ना, वही डिस्टेंस फोन लगाओगे, X - 3 का होल स्क्वायर, Y - 4 का होल स्क्वायर, और Z - 5 बीच में प्लस आएगा। ठीक है, और क्योंकि आपने स्क्वायर कर दिया तो अंडर रूट मत लगाना बस। तो X - 3 का होल स्क्वायर यानी X2 - X1 वाली बात हो गई है, और Y - 4 का होल स्क्वायर, और Z - 5 का होल स्क्वायर, है ना, ये आ गया अपने पास। ऐसे अगर PB निकालने जाओगे तो X माइनस की जगह +1 बन जाएगा, तो X + 1 का होल स्क्वायर, फिर Y2 - Y1 यानी Y - 3 का होल स्क्वायर, और Z + 7 का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा ना। ठीक है, अब हम बोलेंगे हमें गिवन क्या है सर, हमें गिवन क्या है, देखो ज़रा, हमें गिवन है कि PA स्क्वायर प्लस किया जाए PB स्क्वायर में तो बराबर आता है K का स्क्वायर। ये हमें गिवन था ना। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे भाई, PA का स्क्वायर तो अपने पास है, ये रहा, ये PA का ही तो स्क्वायर है, इसकी जगह लिख दिया प्लस, फिर यहाँ PB का स्क्वायर, देखो ये PB का स्क्वायर ही तो है, ये इसकी जगह लिख दिया, = K स्क्वायर है, चलो ठीक है, K स्क्वायर यहाँ पे लिख दिया। ठीक, बस अब आपको स्क्वायर खोल लेना है सर। तो देखो X - 3 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, X -
3 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो गया 9 माइनस 3x का डबल हो गया -6x। ऐसे यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर, 4 का स्क्वायर हो गया 16 माइनस 4y का डबल हो गया 8y, है ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा रहे हैं बस। यहाँ से हो जाएगा ये जेड स्क्वायर, 5 का स्क्वायर हो गया सर 25 और माइनस 5z का डबल हो गया -10z। ठीक है यहाँ तक। आगे अगर हम बात करें x प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और 2x। y माइनस 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर यानी कि 9 प्लस 9 माइनस 3y का डबल 6y। इसका स्क्वायर ओपन करोगे हो जाएगा जेड स्क्वायर, 7 का स्क्वायर हो गया 49 और 7z का डबल हो गया 14z इज इक्वल टू कितना है सर, के स्क्वायर है ना। बस a प्लस बी, ए माइनस बी वाला फॉर्मूला लगा यहाँ पे। अब ज़रा देखो ज़रा कि पहले बड़ी टर्म को पहले लिखते हैं। पहले देखो एक्स स्क्वायर कहाँ पे है, तो आपको यहाँ पे एक्स स्क्वायर मिल रहा है, लिख दो। फिर देखो और कहीं है क्या, ये रहा, और कहीं है क्या, नहीं, तो एक साथ ही लिख दो ना, 2x स्क्वायर। देखो एक्स स्क्वायर वहाँ मिला, एक्स स्क्वायर यहाँ मिला, कितने एक्स स्क्वायर हो गए सर, 2x स्क्वायर। फिर वाई स्क्वायर ढूंढो जरा, यहाँ पे वाई स्क्वायर मिल रहा है और कहाँ पे, यहाँ पे वाई स्क्वायर मिल रहा है, कितने वाई स्क्वायर हो गए सर, 2y स्क्वायर। फिर जरा जेड स्क्वायर ढूंढो, यहाँ पे एक सिस्टमेटिक वे में चलना, जेड स्क्वायर जेड स्क्वायर जेड स्क्वायर, हाँ ये रहा। तो यहाँ पर कितने स्क्वायर, कितनी बार जेड स्क्वायर हो गया, 2 बार। अब आप क्या करो ना, एक्स वाई जेड ढूंढो, मतलब सॉरी पहले एक्स ढूंढो। तो यहाँ पे है -6x, -6x के बाद कहाँ दिख रहा है आपको एक्स, यहाँ पर दिख रहा है एक्स, बस। तो यहाँ से कितना, -6 + 2 यानी क्या बचेगा, -4, तो यानी कि हो जाएगा -4x। फिर y की बात कर लेते हैं सर, y ढूंढोगे तो ये हो जाएगा -8y और -6y यानी कि -14y। यहाँ तक भी समझ में आ गया होगा। z की बात करते हैं सर, यहाँ पे हो गया -10z और यहाँ पे हो गया +14z यानी क्या बचेगा, +4z बच जाएगा। ठीक है, अच्छा राइट साइड में क्या बचा हुआ है, के स्क्वायर, तो वो के स्क्वायर लिख देना सर। अब सिंपल नंबर देखते हैं क्या क्या बनता है। तो यहाँ पर देखो क्या बन रहा है, 16, ठीक है, नंबर को मैं अलग कलर से दिखाऊँ, देखना जरा, 16 + 9 कितना हो गया, 16 और 9 25, 25 में 25 जोड़ दो कितना हो गया, 50, 50 यहाँ तक हो गया, और ये 49 और एक ये भी 50 हो गया, 50 50 100 हो गया, और कुछ बच रहा है क्या, ये बच गया 9, तो 100 और 9 109 उधर जाएगा माइनस में 109। ठीक है सर, यहाँ तक आप देखो, ठीक है, ये मैं इधर ही लिख देता हूँ थोड़ा, ठीक है, यहाँ तक अब आप देखो, आपको समझ में आ गया होगा, ये था इसका फाइनल सॉल्यूशन। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि भाई आपको ये भी समझ में आ गया होगा। इस लेक्चर में इतना ही, और PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, टेलीग्राम पे जाना और सर्च करना AK Study Plus। थैंक यू।